फिलहाल खड़े हम लोग गंगा घाट के यहाँ पे ही, यहाँ से हमें पानी भरना है। और पीछे देख सकते हो तो पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है। तो अभी हम लोग रुके हैं पायलट बाबा आश्रम देखने के लिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारी इस यात्रा का 5वां दिन। आज भी हम लोग गंगोत्री में ही हैं। आज का प्लान था गौमुख ट्रैक करने के लिए, लेकिन जो है क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो सोचे कि हम लोग गौमुख ट्रैक जो है कैंसिल कर दे, क्योंकि हम लोग का कल जो है पूरा कपड़ा जो है भीग गया है और जो जैकेट लाए थे जो वो भी सारा सब भीग गया है और यहाँ पर इतना धूप भी नहीं कि वो सूख सकता है। तो हम लोग ने वो प्लान कैंसिल किया। तो यहाँ पर जो 2-3 मंदिर जो हम लोग ने नहीं घूमे थे, जो दर्शन नहीं किए थे, उसके दर्शन आज हम लोग कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग जाएंगे उत्तरकाशी और आज का जो नाइट स्टे हम लोग उत्तरकाशी में करेंगे। तो हम लोग ने जो गंगा का पानी भरने के लिए 2 कंटेनर लिया है। ये हम लोग को पड़ा है 60 रुपीज़ का और ये 30 रुपीज़ का। जो बड़ा वाला कंटेनर है वो 80 रुपीज़ का है, बट हम लोग ने जो बार्गेनिंग करके वो 60 रुपीज़ में लिया। और जो छोटा कंटेनर लिया हम लोग ने वो 35 का था, तो हम लोग ने उसको भी बार्गेन करके 30 में लिया। अभी बज रहे सुबह के 11:15। गर्दी बहुत ही ज़्यादा है मंदिर में। कुणाल पाचड़, अगर आप आते हो यहाँ पे दर्शन करने के लिए गंगोत्री में, तो आप अर्ली मॉर्निंग जो है दर्शन कीजिए, उसके बाद जो है गर्दी हो जाती है यहाँ पे। या फिर आप शाम को आराम से 8 बजे के बाद आरती जैसे ख़त्म होती है उसके बाद दर्शन कर सकते हो। पानी का पानी दादी परवान। अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आते हो तो मंदिर में जाने से पहले आप जैसे ही गेट से एंटर होगे वैसे राइट हैंड साइड पे नीचे सीढ़ियाँ जाती है, वहाँ से नीचे जाना है आपको। तो फिलहाल खड़े हम लोग गंगा घाट के यहाँ पे ही, यहाँ से हमें पानी भरना है। और पीछे देख सकते हो पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है। तो यहाँ से आप कंटेनर में पानी भर सकते हो। लोग जो है यहाँ पे नहा भी रहे हैं, कुछ लोग पानी भर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए सूर्य कुंड की ओर। एक्चुअली कल जो है इतना अच्छे से शूट हुआ नहीं था, अंधेरा हो गया था, तो सोचा आज का दिन भी हम लोग गंगोत्री में हैं तो अच्छे से शूट कर लेते और थोड़ा अच्छे से देख भी लेते। तो इस गंगोत्री मंदिर के बाजू में ही गंगा घाट है, जहाँ पर आप बैठ के भी जो है यहाँ इस गंगा नदी के जो है दर्शन कर सकते हो, यहाँ का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। लोग भी यहाँ पर बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे आर्ट्स भी बनाए हुए हैं, शिव जी के और भी ऋषि मुनि हैं, गंगा जी के, गणपति बप्पा के और भी कई सारे हैं आर्ट यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो गाइस, यहाँ गंगा घाट पे जो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है,
मैंने पूछा एक को कि किस चीज़ के लिए लाइन लगी हुई है, तो उन्होंने बताया एक जन ने कि जो पूरे मंदिर में जाने के लिए लाइन है। अच्छा, उन्होंने कल दर्शन कर लिया, कल पूरा खाली था। तो अब आते हो तो ये ध्यान रखना, दोपहर के टाइम पे मत आना दर्शन करने के लिए। आप अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन कीजिए, या फिर आप शाम को जो आरती के टाइम पे 7:30 के बाद आप दर्शन कीजिए, आपको जो है खाली मिलेगा मंदिर। बट इस टाइम पे इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है, ये पूरा घूम के जाएंगे, वहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से निकल कर फिर ये पूरा घूम के आएंगे वो लोग यहाँ से घूमने के बाद फिर यहाँ से वो रहा मंदिर गंगोत्री माता का, फिर जाके जो है दर्शन मिलेंगे। मतलब लाइन में ही 2 से 3 घंटे निकल जाएंगे। यहाँ पर राजा भगीरथ की तपस्थली है। राजा भगीरथ ने 5,500 वर्ष तक गंगा जी की तपस्या की, कठिन तपस्या की, और फिर उसके बाद गंगा जी ने कहा कि भाई मैं आने को तैयार हूँ, तो मेरे बेग रोकेगा कौन। फिर शंकर भगवान की तपस्या की, फिर शंकर भगवान ने अपनी जटा से एक तरफ से खोल करके तब धीरे धीरे से गंगा जी आई और यहाँ से गंगा सागर तक पहुँचा अपने पितरों का उतारा। ओके, वो सूर्यकुंड वही जगह है जहाँ पर शंकर भगवान ने जटाओं में गंगा जी को थाम लिया था। थाम लिया था। हाँ। और फिर गंगा जी को थोड़ी थोड़ी छोड़ा, जो ज्यादा बेग नहीं तो पाताल लोक में निकल जाती, इसलिए जो है वो धीरे धीरे छोड़ करके जो है शंकर भगवान ने जो है अपनी जटा से और गंगा जी को जो है थोड़ा। और राजा भगीरथ को गंगा जी ने कहा कि आज से मैं भागीरथी भी कहलाऊंगी, इसलिए इस नदी को तुमने इतनी तपस्या की, मेरी तपस्या की, फिर शंकर भगवान की तपस्या की, फिर ये जो है 100 की सफर में आए, तो आज से मैं भागीरथी भी कहलाऊंगी। तो ये जो है गंगा भागीरथी है। गंगा भागीरथी है। ओके, इसे गंगा भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। मेन गंगा नाम है, सहस्त्र नाम गंगा। गंगा जी यहाँ पर साकार रूप में उतरी है। हाँ, इसलिए यहाँ पे राजा भगीरथ ने तपस्या की। आगे आगे भगीरथ चले, पीछे पीछे से गंगा चली, तो इसके नीचे भागीरथी कहलाती है। और आगे जाके भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, और देवप्रयाग में सभी नदियाँ अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, गंगा बन जाती है। गंगा जी जो है उसके बाद इलाहाबाद में खत्म होता है। गंगा जी जो है साकार रूप में यहाँ पर आई। साकार रूप में अब गंगा जी ने सोचा, अगर मैं साकार रूप में यहाँ से मृत्यु लोक हो गई तो माना मुझे स्पर्श करेंगे, मेरा महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या मूर्ति रूप में यहाँ और जल रूप में ये सारे संसार को तार रही है। मूर्ति रूप में स्थापित हो गई यहाँ। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ गंगोत्री मंदिर के ठीक सामने। यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हम लोग सोचे दर्शन करें, बट आपको मैंने दिखाया कितनी बड़ी लाइन है, वहाँ से 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। इसलिए कल हम लोगों ने रात को दर्शन कर लिए थे, बट जो है आपको दिखाया था मैंने मंदिर रात के टाइम पे, तो इतना अच्छे से नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो मैं सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा उजाला भी है, तो दिन का टाइम है, मैं आपको मंदिर भी दिखाता हूँ, साथ में यहाँ का जो सुबह का व्यू है वो भी दिखाता हूँ, और साथ में दर्शन भी करवाता हूँ। और अगर आपको मंदिर में जाने के लिए वीआईपी पास निकालना है तो आप वीआईपी पास भी निकाल सकते हो। तो आप मंदिर में जैसे एंटर होगे तो मंदिर के जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक और मंदिर है, तो उस मंदिर के जो बाहर के साइड में आपको जो है वहाँ पे एक काउंटर देखने मिलेगा, उस काउंटर पे जो आपको वीआईपी पास मिल जाएगा। तो अब चलते वापस होटल में, जहाँ पे हमें चेकआउट करना है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा उत्तरकाशी। सो यहाँ पे जो है एक और ट्रैफिक में रुकना पड़ रहा है। यहाँ गंगोत्री के पास गाइस बहुत सारे ट्रैकिंग ऑप्शन है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। गर्तांगली है, गौमुख ट्रैक है, जो आज हम जाने वाले थे, बट क्लाइमेट के वजह से हम लोग नहीं गए वहाँ पे।
तो उसके लिए जो आपको परमिट लेना पड़ता है, तो आप ऑनलाइन परमिट ले सकते हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया ऊपर आई बटन में, तो आप वो देख के ऑनलाइन परमिट ले सकते हो उसके लिए। और गौमुख के लिए शायद से 150 रुपीज़ जो है कॉस्ट देना पड़ेगा आपको परमिट लेने के लिए। तो और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए। तो आप स्पेशली ट्रैकिंग के बहुत ही शौकीन हो तो ये सारे ट्रैक कर सकते हो। बहुत ही अच्छे ट्रैक है, खास करके गौमुख ट्रैक हम लोग करना था बट कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है ट्रैफिक में। चला जाए। तो अभी हम लोग रुके हैं पायलट बाबा आश्रम देखने के लिए। और ये जो आश्रम है वो उत्तरकाशी से 25-26 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जाओगे तो आपको रास्ते में पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आके भी इस आश्रम को देख सकते हो। ये बड़ी सी मूर्ति गणपति बप्पा की, साथ में रिद्धि और सिद्धि। तो यही है वो पायलट बाबा। ओम नमः शिवाय। बाबा जी ये नवग्रह है क्या? नवग्रह है ना ये? उनकी कुछ और फोटोज है यहाँ पे पायलट बाबा की। यहाँ पे और कुछ मूर्तियां हैं यहाँ पे रखी हुई है गणपति बप्पा की। और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं यहाँ पे जिसके दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। कुछ ओल्ड फोटोज है पायलट बाबा की यहाँ पे। अंडर वाटर समाधि बाय बाबा जी। लेफ्ट गोइंग टू समाधि। लेफ्ट समाधी देता होता था कमिंग फ्रॉम अभी भी गेला समाधी माती। परम पूज्य गुरुदेव पायलट बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उत्तरांचल के मुख्यमंत्री श्री कौश्यारी जी प्लेन में बैठे हुए बाबा जी और प्लेन उड़ा रहे। नमस्कार सर जी, आपका नाम? मेरा नाम है मनोज सर। तो आप यहाँ पे मैनेजर हो इस आश्रम के। तो इस आश्रम के बारे में कुछ आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप? हाँ बिल्कुल। तो हमारे बाबा जी ने ये आश्रम 20 साल पहले बनाया था। पहले वो जो है इधर यात्रा में आए थे, गंगोत्री आते रहते थे। तो वैसे तो बाबा जी पूरे भारत में भ्रमण करते रहते थे। फिर उनके गुरु ने जो उन्हें विद्याएँ सिखाई और विद्या सीखने के बाद में वो देश विदेश में उनका प्रचार प्रसार करने लगे। फिर लोग उनसे जुड़ने लगे तो उन्होंने फिर आश्रम बनाने की इच्छा जाहिर की, तो लोगों ने आश्रम बना दिया। तो हमारे बाबा जी क्रिया योग की शिक्षाएँ देते हैं, जैसे पानी के अंदर रहना और भूमिगत समाधि और एयर टाइट गिलास में समाधि और बर्फ़ के अंदर। जिस प्रकार क्रिया योग में मेढक और कछुआ ज़मीन के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं जमीन। और जब बर्फ़ पड़ जाती है तो वो 6 महीने के लिए दब जाते हैं। इसके बाद में जब बर्फ़ पिघलने के बाद अप्रैल में फिर से वो जीवित हो जाते हैं। तो ये क्रिया योग का ज्ञान आता है।
तो क्रिया योग का ज्ञान सबसे अच्छा पूरे विश्व भर में दिया था पहले गुरु गोरखनाथ ने। गुरु गोरखनाथ जी हाँ, ने। उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक दी थी कि जैसे पानी में पानी जैसे हो जाना, हवा में हवा जैसा, अग्नि में अग्नि जैसा। तो हमारे बाबा जी अपने शरीर को उसी तरीके से कर लेते हैं कि जैसे पानी में वो अपने प्राण को शरीर के अंदर ही रखते हैं और उस शरीर को पानी के अंदर 7 दिन के लिए डाला जाता है सबके सामने, फिर वो निकाला जाता है, फिर वो फिर से प्राण डाल करके वो जीवित हो जाता है। और बर्फ़ के अंदर एक बार उन्हें सबसे पहली वो बर्फ़ की समाधि लगाई थी बर्फ़ में, उन्होंने 1 महीने 4 दिन की। 1 महीने 4 दिन उन्होंने हाँ, समाधि ली, हाँ। पानी के अंदर नहीं, बर्फ़ में। हाँ, पिंडारी ग्लेशियर में। फिर इसके बाद उनको लोगों ने निकाला तो वो पीले पीले से पड़ गए, फिर इसके बाद वो प्राण आ गया उसमें। अच्छा। और एयर टाइट गिलास में उन्होंने अपने आप को 7 दिन बंद किया था। तो लोगों ने कहा कि अब ये बाबा जी कैसे जीवित रहेंगे, तो उन्होंने 8वें दिन ब्लास्ट करके कांच को फिर से जीवित। तो ये क्रिया उनके हरि बाबा गुरु ने उनको सिखाया। तो हमारे आश्रम में बाबा जी देश विदेश के लोगों को जो सिखाते हैं और उनको बताते, वो यहाँ आश्रम में रह करके वो अपना करते हैं मेडिटेशन, ध्यान, उनकी जो मंत्र जाप या ध्यान योग साधना जो भी सिखाते हैं वो आकर के यहाँ करते हैं। 12 महीना साधक यहाँ रहते हैं। हमारे आश्रम में अधिकांश खुद ही करते हैं। यहाँ पर बाबा जी, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं सिस्टम नहीं है कि यहाँ कोई सिखाने वाला रहता है। बाबा जी से जो सीख के आते हैं वही यहाँ आके वो करते हैं और बहुत उनके मतलब आस्थावान बन के रहते हैं। अभी भी है यहाँ पर हमारे खैरिया पंजाब, यूक्रेन के, कुछ रसिया के, कुछ बेलारूस के। तो ये मतलब ध्यान के अंदर साधना के लिए, शांति के लिए। तो यहाँ हमें तो 7 वर्ष हो गए मुझे यहाँ पर रहते। तो क्या है कि हमारे आश्रम की रात के 9 बजे के बाद और सुबह 4 बजे तक यहाँ की अलौकिक दिव्य ऊर्जा हो जाती है। इसका कारण क्या है, एक तो हिमालय में ही टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो उस वजह से मच्छर भी नहीं होते, गर्मी भी नहीं होती। हाँ, तो व्यक्ति को कोई भी हो उसे अपने कमरे में रहने में आसानी होती है घंटों तक, क्योंकि शरीर बेचैन नहीं रहता, शरीर सुख में रहता है, फ्रेश रहता है। हाँ, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है। अपने ध्यान साधना योग जैसे कुछ स्टडी करना है, कुछ तैयारी करना है, इसके लिए कई लोग आते हैं यहाँ पर और वो कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाते हैं। और भी बता दूँ कि यहाँ जो गंगा है, ये तो जब से भागीरथ जी लाए थे तभी से बह रही है। तो ये स्थान तो बहुत पुराना है, ये भूमि आश्रम केवल 20 साल पुराना है। तो बाबा जी बता देते कि यहाँ पर महाअवतार बाबा भी यहाँ रहते थे, कुटिया बना करके। और ये जो पंडित श्री राम शर्मा के गुरु सर्वेश्वरानंद जी, वो भी यहाँ रहते हैं। आज भी बाबा जी बताते हैं कि यहाँ पर उनकी सूक्ष्म रूप से उपस्थिति रहती है, वो रहते हैं यहाँ। वो रहते हैं यहाँ पर, हाँ, मतलब हाँ, उनका एरिया है ये गंगा किनारे आधा 1 किलोमीटर। तो हमारे आश्रम में कई लोगों को उन्होंने दर्शन भी दिए। तो जब वो दर्शन जहाँ देते वो जगह मैं बताऊँगा, तो वो कम से कम 30 से 40 फुट ऊंचा दिखते हैं लोगों को। अच्छा। श्वेत वस्त्र। तो कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको भी उनके दर्शन होते तो उनका ध्यान लगने लगता है और वो अलौकिक दिव्य आनंद में चले जाते हैं। मतलब वो कहीं फिर पहाड़ में जाते या घर में रहे, कहीं भी रहे, वो एक शांत प्रिय व्यक्ति बन के जाती है। छल कपट मोह माया सब के अंदर अपने आप ही चले जाते हैं उनके दर्शन करने। हाँ, तो ऐसे कई लोगों को ऐसे उन्होंने दर्शन दिए। और यहाँ इस आश्रम में रहने की भी सुविधा है। हाँ, लोग रह सकते हैं। तो कैसे क्या उसका जैसे कोई है साधक होता है तो वो साधना करना चाहता है तो हम साधक को वहाँ रखते हैं। अगर वो कुछ शुल्क हमें देता है तो हम ले लेते हैं, और अगर उसके पास नहीं भी होता है तो हम छोड़ भी देते हैं। अच्छा। हाँ, साधक के लिए, क्योंकि अगर उसे साधना ही करना है तो वो भी तो ये कर्मयोग है। कर्मी हो गया कि मतलब आसन पे घंटों बैठना, अपने कमरों में 4-4, 5-5 घंटे अंदर रहना, ये भी बहुत बड़ा तप होता है। जैसे गंगा किनारे कोई 10 मिनट बैठता है, मगर कोई 10 घंटा बैठ के दिखा दे तो हम भी सोचते हैं कि ये व्यक्ति साधक है, इससे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको साधन करने दें, क्योंकि इसका फल हमारे आश्रम को भी मिलेगा। और क्योंकि जो ऊर्जा फैलती है ना, संसार में शरीर काम नहीं करते, एनर्जी काम करते, एनर्जी काम। हाँ जी, क्योंकि एनर्जी का कभी भी मरण नहीं होता, तो आत्मा की तरह अमर रहती है। तो एनर्जी क्या करती है कि जब ये आप पृथ्वी पे ज़्यादा उस पर नुकसान करोगे, उसको खराब करोगे, तो एनर्जी किसी दूसरे गैलेक्सी में चली जाएगी, दूसरे ब्लैक होल में, वहाँ पृथ्वियाँ हैं बहुत सारी, उनमें जा करके वो चली जाती है, वो कभी नहीं मरती। केवल क्या है, वो तो शरीर है। एनर्जी के लिए पृथ्वी एक शरीर है,
जिस प्रकार लोग कहते हैं कि बैकुंठ हमने देखा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, सब है। रात में जब तारे चमकते हैं, बिलव चमकता है, तो उसमें से कई आकाश गंगा है, उनमें जीवन है, अति सूक्ष्म सुगंध है। और आश्रम के पीछे ठीक आप देख सकते हो भगीरथी नदी बह रही है यहाँ पे।